বিহারে যেভাবে এসআইআর হয়েছে এই বাংলায় এল সহ অন্যান্য রাজ্যতেও এসআইআর হবে। এটা নির্বাচন কমিশনের একটি লজিক্যাল প্রসেস। এতে কেউ যদি বাধা দেয় তাও গণতান্ত্রিক, বললেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা। অন্যদিকে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের বক্তব্যে কোনো বৈধ ভোটার যদি এসআইআর থেকে বাদ যায় তাহলে এই রাজ্যে আগুন জ্বলবে। এই বক্তব্যে তিনি বলেন, এটা রাজ্যে হিংসা ছড়ানোর জন্যই করা হচ্ছে, তা একদম করা উচিত নয়। আজ শ্যামনগরে বিজেপির এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথা বলেন তিনি। एसआईआर का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह बंगाल में भी, बिहार में भी और राज्यों में भी हो सकता है कि बहुत सारे फेक वोटर्स हैं। कई के मतलब 3-4 आईडी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं। कई लोग जो गुजर गए हैं उनके आधार कार्ड चला रहे हैं। कई लोग जो किसी इलाके से निकल गए हैं उनके आधार कार्ड भी चला रहे हैं। तो ये सब देखते हुए इलेक्शन कमीशन, हमारा भारत के इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय ले लिया है कि एक मतलब इलेक्टरल रोल्स का रिव्यू होगा। और ये मतलब जो मुझे लगता है लॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक देश में जो कि लोकतांत्रिक देश हो, उसमें जितने भी नागरिक हैं, हमारे जैसे नागरिक, साधारण नागरिक को चाहिए कि जो भी वोट डालते हैं वो फ्री एंड फेयर वोट होना चाहिए और फेक वोट दूसरों के नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो निर्णय होता है वो अच्छा होता है, सही होता है, गलत नहीं होता है। तो ये इंसाफ को न्याय में ले आने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर रखा है। ये अच्छा चीज है और हम इसके मतलब पूरी तरह सहमत हैं और समर्थन करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एसआईआर के बीच पीछे हट रहा है क्यों? नो, अब देखिए, राज्य सरकार का अपने मतलब तृणमूल जो यहाँ के रूलिंग पार्टी हैं उनके अपने कारण होंगे। मैं तो इस दृष्टि से देख रहा हूँ कि साधारण नागरिक को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो आदमी रास्ते में चल रहा है उनको क्या चाहिए, उनको तो न्याय चाहिए ना। वो वोट डाल रहे हैं, सही वोट होना चाहिए। हम थोड़ी कह रहे हैं गलत वोट, मतलब जो सही वोटर है उनको हटा दें। जो गलत वोटर्स हैं, जो फेक वोटर्स हैं, उनको हटाने में क्या हर्ज है? हमें कोई इसके खिलाफ तो कोई कह नहीं सकता। ना तो स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है, ना तो तृणमूल कह सकते हैं, ना तो हम कह सकते हैं। जो सही वोट है वो तो जरूर आएगा, जो गलत वोट है, फेक वोट है, उसको निकाल देंगे। यही तो है एसआईआर। सर एक बात पूछना चाहता हूँ, जो वोट इसके एसआईआर में निकल जाएगा जिसका नाम नहीं है वो तो इंडिया का नागरिक ही नहीं है, वो तो बंगाल का नागरिक ही नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं आप? तो बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मैंने कहा कई तरह के केसेस हैं। या तो यहाँ के नागरिक भी नहीं है, या तो यहाँ के नागरिक हो पर यहाँ वोट नहीं देना चाहिए, या तो मतलब गुजर गए हैं, या तो किसी का 3 नाम पे वोट चल रहा है। तो ये सब फेक वोट्स हैं। तो एक ही कैटेगरी में आता है। नागरिक या नागरिक नहीं हो भी ठीक है, एक ही कैटेगरी है। मैं नागरिक हूँ, मैं 3 जगह वोट थोड़ी डालूंगा। अगर मैं डालूंगा तो ये ठीक नहीं है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस जो मतलब अंग्रेजी में कहते हैं एनॉमली, इसको ठीक करना जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन यही कह रही है कि ये एसआईआर प्रोसेस से ठीक करना है। बिहार में हुआ है, बंगाल में हुआ है, दूसरे राज्यों में भी होगा। ये पूरा ये एक राष्ट्रीय प्रयास है। दुर्गा नाम बात जा सकता है एसआईआर में होके, एसआईआर के बाद कितना नाम बात जा सकता है, क्या लगता है? अभी देखिए, मैं तो किसी हमारे नेताओं के सुन रहा हूँ, वो तो कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा है, 90 लाख भी हो सकता है। हम कह नहीं सकते ना, ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस को आने दीजिए। लगता है कि काफी बड़े संख्या में फेक वोट्स हैं और इसमें जरूर जांच की जाए और ऐसा जो फेक वोटर्स हैं उनको निकाला जाए, बस यही है। तो अगर कोई नाम बात जाएगा एसआईआर में तो बंगला में आगुन जल जाएगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी देखिए, ऐसा धमकी, जो पॉलिटिकल वायलेंस देखा है, कल मैं खागेन मुर्मू जी के साथ था सिलीगुड़ी में। अब ऐसा जो पॉलिटिकल हिंसा जो हम देख रहे हैं राजनीतिक तौर में, कभी देखा नहीं है। और ये ठीक बात नहीं है कि लोगों को धमकाना ऐसी तरह। हमारे जितने हमें कार्यकर्ता लोगों को मतलब चोट लगी है, घायल हुए हैं, जान बच गए हैं, तो ये सब मतलब हमारे देश देखते हुए ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और ये फ्री एंड फेयर मतलब जो भारत के नागरिक को चाहिए, हमें चाहिए, साधारण आदमी को चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब होगा जब ऐसा पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है। ये जो पॉलिटिकल वायलेंस का जो प्रयास है ये ठीक नहीं है और ना तो कोई मतलब पीछे हटेगा।
हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेगा। तो ये भाजपा की तरफ मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल चलेगा नहीं, और हम बिल्कुल ये इससे सहमत नहीं है और इसको स्वीकार नहीं करेंगे ऐसे पॉलिटिकल वायलेंस।